तो यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और जो है किस तरीके से आप लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको समझना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको बढ़िया से पढ़ के जाना होगा, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कम से कम जो है आपको कम से कम नहीं, कम से कम तो 50 तक जो है क्वेश्चन आपको बनाना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स आएँगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम लोग बना पाएँगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले इसमें जो हल्का-हल्का क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करके हम लोग को देखना है और उसी को बनाना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हल्का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से यानी त्रिकोणमिति से वो कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले ढूँढते हैं त्रिकोणमिति वाला कौन सा वाला है, तो त्रिकोणमिति जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? कॉस 90 माइनस ए, ठीक है? अब कॉस 90 माइनस ए, ये याद रखिए कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, हमेशा याद रखिए। देखिए 90 यहाँ है, यहाँ कॉस है तो इसका उल्टा समझ जाना है। कॉस का होता है साइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसी तरह से साइन 90 माइनस ए का क्या हो जाएगा कॉस ए, समझ में आई है? तो ये 90 जहाँ होता है तो चेंज हो जाता है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे देखिए। अब और भी देखते हैं त्रिकोणमिति का और भी कहीं पर सवाल होगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो इस तरह क्वेश्चन लोग खोजते हैं कि किस तरह मिल जाए मुझे और ये बना पाए। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जो है 10th क्लास में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 होता है इसका आंसर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों और इसको समझ जाइए। सबसे बेस्ट चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, ये चीज़ बना रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस जो ऑब्जेक्टिव है सॉल्व करने में। देखिए ट्रिक के हिसाब से पढ़ना है आपको। देखिए पहला वाला जो चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हमेशा एकदम याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको सीधा 1 ढूँढना है, जैसे यहाँ पर आप ढूँढे थे, तो इसी तरह से ढूँढना है। ये वाला देखिए क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको 1 ढूँढना है, ठीक है? तो इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए और इसको भूलना नहीं है, ठीक है? चलिए वेरी गुड। अब अगला देखिए, अगर मान के चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आ गया तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। समझ में आया? ये बात भी बहुत ही ईजी है जो आपको आपको समझना है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा cos। अब cos रहेगा तो sin हो जाएगा, उसी तरह sin रहेगा तो cos हो जाएगा। ये जो है इतना सा पढ़ लीजिएगा तो आपको लगभग में 2-3 मार्क्स आपको आराम से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला दोस्तों है ये क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। आपको समझना है कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है। थोड़ा-सा कोई-कोई क्वेश्चन बड़ा होता है। यहाँ देखिए 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान क्या है? 3 tan थीटा। तो समझिए ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, ठीक है? अब इसको समझना है और क्वेश्चन बनना है, शॉर्टकट में बनाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शॉर्टकट में कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, समझदारी किस तरह से बनेगा। 5 cos थीटा बराबर 3, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है? ये लिख लेना है। फिर sin का वैल्यू आपको पता है कि sin बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, जो कि मैंने पहले ही लिख के रख दिया है यहाँ पे, ठीक है? अब इसी को लगाते हैं। cos की वैल्यू आप देख सकते हैं 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है? 1 माइनस अब इसका 3 का स्क्वायर कीजिए और 5 का स्क्वायर कीजिए, 9/25 आ गया। और इसके बाद जो है एलसीएम लेके 25 में 9 गया बटे 25 कर देंगे, तो 25 में 9 जाता है तो 16 बचता है, ठीक है? 16/25 हो गया, तो यहाँ पर जो बन गया वो 16 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5, ठीक है? बात को समझिए, 4/5 आ गया। अब 4/5 आ गया है, मेरा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि हमको निकालना जो है वो देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ 3 tan थीटा, ठीक है? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा लिख दीजिए, तो 3 tan थीटा। अब मेरे पास cos थीटा इतना आ गया है और sin थीटा जो है बिल्कुल हम लोग निकाल चुके हैं 4/5, ठीक है? तो इसीलिए tan थीटा कितना हो जाएगा? तो tan थीटा जो होगा वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों भी होता है। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है? 4/5 और cos थीटा का वैल्यू 3/5। ये हो जाएगा 4/5 इंटू 5/3, ये बन गया मेरे पास 4/3। चलिए अब 3 tan थीटा, यहाँ पर कुछ और अलग करने की कोशिश किया है तो 3 tan थीटा, तो यहाँ पर 3 लगाया है तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो 4/3 हो गया, तो 3-3 कटा, ये हो गया 4, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए इतना सा थोड़ा-सा बड़ा तो हुआ है कैलकुलेशन में, लेकिन आपको आंसर इसका जो आ जाएगा वो है 4, बढ़िया से, ठीक है? लेकिन अभी आपको ये वाला सवाल टच नहीं करे तो बेहतर है, जिनको नहीं आता है। अब आगे देखते हैं जो ईज़ी चीज़ है। ईज़ी क्या है?
तो इजी ये है, मैं आपको दिखाता हूँ इजी कौन है। ये देखिए ई वाला है, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है? तो अब फटाफट यहाँ पर हम एक और चीज ऐड कर देते हैं कि अगर tan थीटा पूछे तो साइन बटे कॉस, क्या साइन ऊपर कॉस नीचे, tan में साइन ऊपर कॉस नीचे। अगर कॉट पूछे तो ये भाई उल्टा कर दीजिएगा, सिर्फ उल्टा, बात को समझिए, सिर्फ उल्टा करना है दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं है। ये इसी से पूरा सब कुछ आने वाला है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यही बात है इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, ठीक है, और कॉस वाला ये है, साइन वाला ये है, tan वाला ये है और कॉट वाला ये है। ये सारा चीज आप कर लीजिएगा, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और क्या आ सकता है? चलिए, तो और भैया और क्या आ सकता है? हाँ, तो चलिए ये तो हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है देख के बनाना, सिर्फ देख के टिक मारना है। तो देख के क्या टिक मारना है? cos 1, cos 2, cos 3, cos 90, है ना, इस तरह से तो 90 आया तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखो इसमें कुछ करना नहीं है, इसका आंसर सीधा सीधी क्या मानना है? cos 90 क्या होता है? sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो जीरो को सबसे गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू तो जीरो होता है ना, तो जीरो को सबसे गुना अगर करें, क्योंकि इंटू है सब, तो क्या आएगा आंसर? जीरो। तो ये सीधा सीधी हम लोग क्या मानेंगे? जीरो आंसर आएगा। बात को समझिए, ये क्लियर हो गया? अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आप फटाफट बनाइएगा। इजी को पहले सिलेक्ट करना है। इजी कौन है भाई? देखिए अब ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी है, आपको सीधा आंसर रटना है, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर? साइन थीटा कॉस थीटा जहां बराबर होता है साइन 45 और कॉस 45 एक होता है, तो आंसर 45 होगा। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा काम हो रहा है आपका, ठीक है। ये सब रट के जाइएगा। चलिए, अगर इस तरह से टकराया क्वेश्चन तो पक्का पक्की आप लिख दिए। tan 60 का मान, अब tan 60 का मान जो होता है वो आपको मैं बता दूं, tan जो 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, तो ये आंसर हो गया 3। देखिए कितना फास्ट फास्ट बन रहा है। चलिए, अब अभी जो बड़े सवाल हैं, जो क्या बोलते हैं, कठिन सवाल है, उसको छूना ही नहीं है। छुएंगे बाद में, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। चलिए, हमको लगता है कि खत्म हो गया ये, ठीक है। तो ये तो 50 क्वेश्चन था, इसलिए खत्म हो गया। ऐसा बात नहीं है, वहां 100 क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos थीटा किसके बराबर हो? अब देखिए स्क्वायर लगा रहता है, स्क्वायर नहीं लगा रहेगा तो अंडर रूट में आएगा, तो ये cos जो होगा वो कितना किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस, ये cos है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए ये वाला, तो 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। cos a 1/2 है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जो भी होगा, तो इसमें तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको बनाना होगा, थोड़ा सा देखना होगा क्या करना है। तो देखिए, लेकिन इजी है, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि इजी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कि ये cos a है, ठीक है, cos a का मान दे दिया है 1/2 और पूछ कितना रहा है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, है ना ये। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू मांग रहा है। तो चलिए देखते हैं, cos a 1, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू मांग रहा है, देखिए कितना इजी है। 1 माइनस, आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर का पहले वैल्यू निकालिए, तो cos 1/4 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। बात समझ में आ रही हो? नीचे स्क्वायर हो जाएगा ना, अब कटेगा ये, तो कटेगा कितना? 2 2 जा 4, यानी कि 1 माइनस 1/2, तो एक में आधा जाएगा तो क्या बचेगा? आधा बचेगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। कितना इजी है। अब इसको छोड़ के आइएगा आप लोग, मुझे पता है, छोड़ दीजिएगा। देखिए, तो ये वाला मेरा हो गया ये आंसर। छोड़ना नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तुरंत बनेगा। आगे देखिए, इस सब का जो क्वेश्चन मैं आपको सीधा बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, और आपको सीधा सीधी मार के आना है, इसको बनाना भी नहीं है, बिना बनाए सवाल बनाना। देखिए, cosec 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो cosec जो होता है वो किसका उल्टा होता है? याद रखिए, पहले cosec उल्टा होता है साइन का, ठीक है। तो cosec को हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो इसको चेंज कीजिए, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec, ठीक है। और साइन का कितना हो जाएगा? साइन का भी हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें चेंज भी कर सकते हैं, बिना चेंज के ही बनेगा। कैसे बनेगा वो बताते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझा के दिखाते हैं। देखिए एक चीज है कि दो तरह से ही बनेगा, एक लिखा हुआ है cosec
90 माइनस थीटा, ठीक है, बात को समझिए। और इनटू में दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अब ये लोग जो है बेवकूफ लोग जो क्या करेंगे, इनको पहले 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं लेकिन लंबा पड़ेगा। क्यों करें वो? कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों अगर अगल-बगल रहता है तो ये ऐसे ही कट जाता है। थीटा से हमको कुछ लेना-देना है नहीं। थीटा तो जैसे मान के चलिए अगर इसको लिखे हम, तो इसको जैसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों तोड़े हम? जब मेरा काम ही नहीं है वो तो। तोड़ने का फ़ायदा क्या है? ये आंसर कटेगा, 1 आंसर आएगा, सीधा बात। अब वैसे भी 1 ही आंसर आने वाला है। तो ये मेरा हो गया, बहुत ही मस्त सवाल है ये, मतलब कि घुमाने वाला सवाल है। तो ये हमारा हो गया 1। क्लियर है दोस्तों? तो ये समझ में आ गया आपको? तो इस तरह का सवाल हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट वीडियो में है वही हम लोग बताएँगे। देखिए ये इस तरह का सवाल को नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों और बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।